पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया विवाद तेजी से गहराते जा रहा है, जो अब आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जमीनी टकराव का रूप ले चुका है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत अभिषेक बनर्जी के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने फॉर्म 6 के जरिए बाहरी लोगों को वोटर बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया था और अब वही मुद्दा सड़कों तक पहुंच चुका है। अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद मंगलवार को मामला अचानक उग्र हो गया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और पूरी रात विरोध प्रदर्शन चलता रहा। उनका आरोप था कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लोगों को लाकर बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है, जिससे चुनावी समीकरण बदले जा सकें। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आया। चुनाव आयोग के दफ्तर का स्थान बदलने जैसे कदम भी उठाए गए, फिर भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बुधवार तक यह टकराव जारी रहा और रात के समय फिर से हालात बिगड़ते दिखे। सबसे बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब आरोप लगा कि चुनाव आयोग के सीईओ ऑफिस के बाहर लगे बीजेपी के झंडे को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हटा दिया है। तृणमूल नेताओं का कहना था कि जब उनके मंच और झंडे हटाए गए तो उसी इलाके में बीजेपी के झंडे कैसे लगे रह सकते हैं। उनका साफ कहना था कि अगर हमारे झंडे नहीं रहेंगे तो बीजेपी के भी नहीं रहेंगे। टीएमसी के छात्र नेता अभिरूप चक्रवर्ती ने भी आरोप लगाया कि सरकारी जगहों और लैंप पोस्टों पर बीजेपी के झंडे लगाए गए थे, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इन झंडों को हटाने की मांग की गई और कार्रवाई की गई। इस दौरान न केवल झंडे हटाए गए, बल्कि चौरंगी सीट से बीजेपी उम्मीदवार संतोष पाठक के फ्लैग्स और बैनर भी हटा दिए गए। वहीं तृणमूल का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग की मौन सहमति और केंद्रीय बलों के सहयोग से बीजेपी को नियमों का उल्लंघन करने दिया जा रहा है। इसी को लेकर उनका विरोध और ज्यादा तीखा हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरी घटनाक्रम को राजनीतिक ड्रामा बता रही है और इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रही है। कुल मिलाकर फॉर्म 6 विवाद से शुरू हुआ यह मामला अब सीधे राजनीतिक टकराव और कानून व्यवस्था के मुद्दे में बदल चुका है। चुनाव आयोग की भूमिका, राजनीतिक दलों के आरोप और जमीनी स्तर पर हो रही घटनाएं, इन सब ने मिलकर बंगाल की सियासत को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।